ठीक है। अथ द्वितीया कला प्रारंभः। अथ प्रपंच द्वितीय कला प्रारंभः। प्रपंचारोपपवाद। प्रपंचारोपपवाद। मनहर छंद। मनहर छंद। प्रपंचारोपपवाद करी। प्रपंचारोपपवाद करी निष्प्रपंच वस्तु। निष्प्रपंच वस्तु। ब्रह्म जान के अवस्तु। ब्रह्म जान के अवस्तु मायादिक भानिये। मायातीत भानिये। ब्रह्म माया संबंध रूप। ब्रह्म माया संबंध रूप जीव ईश भेद तीन। जीव ईश भेद भिन्न षट्ये अनादि। अनादि तामय ब्रह्मानंत मानिए। ब्रह्मानंद मानिए। वस्तु में अवस्तु कर। वस्तु में अवस्तु कर कथन आरोपवादी। कथन आरोपवादी अवस्तु वस्तु कथन। वस्तु कथन अपवाद गानिए। अपवाद गानिए। गुरु के प्रसाद। गुरु के प्रसाद यह युक्ति जानी पीताम्बर। यह युक्ति जानी पीताम्बर। तज तम का रज आरज निज जानिए। तज का रज आरज निज जानिए। क्वेश्चन स्टार्ट करूं दीदी? जी। शुद्ध ब्रह्म विषय प्रपंच का आरोप कैसे हुआ है? अनादि शुद्ध ब्रह्म के विषय अनादि कल्पित प्रकृति है। इस प्रकृति का ब्रह्म के साथ अनादि कल्पित तादात्म्य में संबंध है। कहिए कल्पित भेद सहित वास्तव अभेद रूप संबंध है। पहले इतना करें। ओके हाँ, आरोप। पहले प्रश्न समझते हैं ना, क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है कि शुद्ध ब्रह्म विषय, जैसे अगर हम लोग का स्वरूप आत्मा है, शुद्ध ब्रह्म है, तो उसके ऊपर प्रपंच का आरोप पड़ा कैसे? यानी हमारे ऊपर यह जो ब्रह्म है, यह मिथ्यापना जो है, यह मिथ्यापना आया कैसे? वो आरोप बता रहे हैं कि आरोप किसको कहते हैं। नीचे टिप्पणी में पढ़ो, 35 नंबर टिप्पणी। जी। ब्रह्म रूप वस्तु विषय अज्ञान तत्कार्य रूप अवस्तु का कथन आरोप है। याही को अध्यारोप भी कहे हैं। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यारोप। ये बार बार अभी हम लोग उपनिषद पढ़ेंगे, आगे जो शास्त्र पढ़ेंगे उसमें आएगा अध्यारोप। अध्यारोप यानी हमारे ऊपर किसी ने पर्दा डाल दिया है। तो वो पर्दा किसका पड़ा है? ब्रह्म रूप वस्तु विषय, जिसको भी हम ब्रह्म रूप कहते हैं, वो उसके ऊपर अज्ञान तत्कार्य रूप अवस्तु, यह जो अज्ञान का कार्य है वो असल में क्या है? अवस्तु है। यानी वो कोई वस्तु है ही नहीं। हम कहते हैं कि मटीरियलिस्टिक थिंग, लेकिन वो मटीरियल भी नहीं है, वो केवल ब्रह्म मात्र है। ब्रह्म जैसे स्वपन, स्वपन दिखाई देता है, सब कुछ वस्तुएं दिखती हैं, सब कुछ दिखता है, लेकिन वो एक्चुअली कुछ भी चीज होती नहीं है, इसलिए उसको कहा अवस्तु। तो ऐसी जो अवस्तु का हमारे ऊपर आरोप लग गया है, इसी को ही अध्यारोप कहते हैं।
तो शुद्ध ब्रह्म के ऊपर भी ये आरोप कब से पड़ा है, कैसे पड़ा है, उसके बारे में ये सारा द्वितीय कला में हमको समझाया जाएगा। अब उत्तर देते हैं। अनादि शुद्ध ब्रह्म के विषय, ब्रह्म कैसे था? अनादि था, उसका कोई आदि नहीं है। कब से ये ब्रह्म प्रारंभ हुआ, उसका कोई काल निश्चित नहीं है। और वो पूर्णता से शुद्ध था, यानी उसके ऊपर कोई भी अज्ञान का लेप नहीं था, कुछ भी उसके ऊपर नहीं था, वो पूर्णता से शुद्ध था। तो ऐसा जो अनादि शुद्ध ब्रह्म के विषय, उसके ऊपर क्या हुआ? अनादि कल्पित प्रकृति है, उसके ऊपर किसका आरोप आया? प्रकृति का। लेकिन ये प्रकृति भी कैसी है? अनादि है, वो भी अनादि ही चल रही है, उसका भी कोई काल निश्चित नहीं है कि ये कब से हमारे ऊपर ये आरोप लगा, कब से हमारे ऊपर ये भ्रम छाया गया। लेकिन ये जो भ्रम है ये क्लियर बता रहा है कि ये कल्पित है, ये एक कल्पना मात्र हमारे ऊपर चल रही है, इसका कोई भी निश्चित वस्तु रूप नहीं है। ये अज्ञान स्वरूप है, यह कल्पना है, लेकिन इसका काल कोई निश्चित नहीं है, यह अनादि काल से ही चलती आ रही है। तो अनादि शुद्ध ब्रह्म के विषय अनादि कल्पित प्रकृति है, उसके ऊपर अनादि काल से यह प्रकृति अपनी कल्पित प्रकृति चलती आ रही है। अब इस प्रकृति का ब्रह्म के साथ अनादि कल्पित ताध्यात्मिक संबंध है। अनादि है, काफी टाइम से चल रहा है, कल्पित है, कल्पना रूप है। ताध्यात्मिक, ताध्यात्मिक मतलब कि ऐसी घनिष्ठ उसके साथ संबंध है कि जिसको निकालना भी बहुत कठिन होता है, उसका ताध्यात्मिक बहुत ज्यादा है। जैसे अगर कलर के ऊपर रंग चढ़ जाता है तो वो ऐसे लगता है कि वो उसी का ही मतलब कलर हो चुका है सेम, तो उसको वहां से हटाने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ता है अगर उसके ऊपर कलर पे रंग चढ़ जाए। तो इसी तरह से उसके साथ उसका ताध्यात्मिक हो गया है। तो तिस प्रकृति का ब्रह्म के साथ ही अनादि कल्पित ताध्यात्मिक संबंध है, कहिए कल्पित वेद सहित वास्तव अभेद रूप संबंध है। ये कल्पित कैसा है? वेद है, दोनों अलग अलग थे, लेकिन वास्तव में अभेद रूप संबंध ही है। क्योंकि अभेद रूप कैसे? वो प्रकृति भी उस पुरुष में से ही निकली हुई है, वो प्रकृति कोई उससे अलग नहीं है, वो उसकी ही शक्ति है, उसकी ही माया रूप है। तो वो उसी के साथ ही अभेद रूप के साथ वह उसका संबंध मान लिया जाता है। अब 37 नंबर टिप्पणी पढ़ते हैं। कल्पित, हाँ 36 और 37 अनादि कल्पित प्रकृति की टिप्पणी है। हाँ उत्पत्ति रहित वस्तु स्वरूप से अनादि है, ऐसे शुद्ध ब्रह्म प्रकृति तिनका संबंध ईश्वर जीव और तिनका भेद। शुद्ध ब्रह्म प्रकृति तिनका संबंध ईश्वर जीव और तिनका भेद, ये होगा 6। ये षट है। अरुप्रवाह रूप से प्रपंच भी अनादि है। यानी ये कैसी है? उत्पत्ति रहित है, इसका काल कोई निश्चित नहीं है कब यह उत्पन्न हुआ, इसीलिए हमने उसको अनादि कह दिया कि ये उत्पत्ति से रहित है। स्वरूप से इसलिए वे अनादि है। ऐसे शुद्ध ब्रह्म प्रकृति, यह जो प्रकृति है इसका शुद्ध ब्रह्म के साथ संबंध हुआ। किसके साथ? ईश्वर के साथ, जीव के साथ और इन तीन का भेद। तो ये छठ हो गए, यानी प्रकृति और ईश्वर, प्रकृति और जीव और प्रकृति और उसके भेद। तो ये हो गए षट, और इन्हीं सबको प्रपंच कहा गया है। तो इसीलिए ये सारा प्रपंच भी अनादिकाल से चलता आ रहा है। कल्पित किसको कहेंगे? जो होवे नहीं और स्वप्न पदार्थ की न्यायी भ्रांति से भासे, सो कल्पित है। जो कल्पित है, जो चीज होती नहीं है
लेकिन स्वप्न की तरह हमको भासित भी होती है, इस तरह से उसको कल्पित कहा गया है। यहाँ तक सबको क्लियर है? जी। जी दीदी। आगे। तो प्रकृति, माया, अविद्या और तम प्रधान प्रकृति रूप करी विभाग को पावती है। माया, अविद्या और तम, तीन में जो शुद्ध सत्व गुण युक्त है वो माया है, जो मलिन सत्व गुण युक्त है वो अविद्या है, जो तमोगुण की मुख्यता करी युक्त है सो तमः प्रधान प्रकृति है। तो तीन प्रकार की प्रकृति, प्रकृति को तीन रूप में दे दिया, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, हमको पता है। तो जो सत्वगुणी प्रकृति है वो शुद्ध सत्वगुणी प्रकृति को क्या बोला? माया, जो ईश्वर के साथ जुड़ती है। और जो रजोगुणी है, मलिन सत्वगुण युक्त, उसको कहा अविद्या, जो जीव के साथ जुड़ती है। और तृतीय कहा तमोगुणी, मुख्य करी, जो तम प्रधान प्रकृति है, जो सारे प्रपंच में व्याप्त है, उसको कहेंगे तम प्रधान प्रकृति। सो तीन प्रकार की प्रकृति हो गई। जो ब्रह्म के साथ है वो हो गई माया, ब्रह्म यानी ईश्वर के साथ। जो ईश्वर के साथ है समष्टि में वो कहेंगे माया। जो जीव के साथ चलती है वो हो गई अविद्या। और जो प्रपंच यानी पंच महाभूतों इत्यादि के साथ चलती है उसको कहेंगे तम प्रधान प्रकृति। इसकी टिप्पणी पर शुद्ध और मलिन का है 38। ये रे हम्म 38 और 39। शुद्ध और मलिन का है, शुद्ध है जो डोमिनेट करता है, मलिन है जो दब जाता है। तो क्षत्रिय और शूद्र रूप मंत्रीन से ब्राह्मण राजा की न्यायी, जो रज तम से दबे नहीं, किंतु रज तम को आप दबावे, ऐसा जो सत्व गुण है वह शुद्ध सत्व गुण है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे राजा होते हैं, तो राजा क्या है? क्षत्रिय है, लेकिन वो क्षत्रिय राजा होते हुए भी मंत्रियों से नहीं दबते। मंत्री कैसे हैं? ब्राह्मण रूप हैं। तो ब्राह्मण ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें सत्वगुण रूप होता है। तो सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण को दबाता है, लेकिन वो खुद उससे दबता नहीं है। इसलिए जो ईश्वर रूपी माया है वो जीव के ऊपर दबाव डालती है, प्रकृति के ऊपर दबाव डालती है, लेकिन वो खुद किसी से भी दबती नहीं है, क्योंकि वो शुद्ध सत्वगुण वाली माया होती है। और मलिन जो है वो दब जाती है। हाँ, मैं पढ़ रही थी, 1 मिनट, आप पानी वगैरह लो चाहे कुछ भी। हाँ। जो रज तम को दबावे नहीं, किंतु शूद्र रूप दोनों राजकुमारन से ब्राह्मण रूप एक मंत्री की न्यायी रज तम से आप दबे, ऐसा सत्व गुण मलिन सत्व गुण है। यानी जो जो रज तम को दबावे नहीं। एक मंत्री है जो ब्राह्मण है, लेकिन हम्म जो राजा है वो शूद्र है। हम्म तो शूद्र 2 राजकुमार हैं, उनसे वो मंत्री दब रहा है। दब रहा है, हाँ, क्योंकि वो मंत्री है, वो राजकुमार है। लेकिन वो मलिन है, मतलब वो मलिन सत्व के साथ है, वो तमोगुण के साथ हम्म, है, हाँ इसलिए वो वो है। दब। हम्म, हाँ, ठीक है, आया समझ में सबको? यानी तमोगुण जो होगा वो दब जाएगा, सतोगुण जो होगा वो नहीं दबेगा, वो दूसरों को दबाएगा। हुआ क्लियर? जी दीदी। जी दीदी। जी। कि मलिन मलिन किससे हुआ? जो सत्व गुण से दबे कि तमोगुण से दबे? दो मलिन तमोगुण है ना स्वयं, तो वो सब दोनों से दबेगा, सतोगुण से भी दबेगा, रजोगुण से भी दबेगा। अच्छा।
आगे पढ़े। हम्म जो तम गुण की मुख्यता कर युक्त है सो तमह प्रधान प्रकृति है। माया विषय जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है सो अधिष्ठान ब्रह्म और माया सहित जगत कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर कहिए है। ये हम लोगों ने तत्वबोध में भी मैंने पढ़ाया था। सत्वगुणी जो माया है, वो सत्वगुणी माया कैसे है? माया विषय जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, यानी ईश्वर जो है, ईश्वर भी प्रतिबिंब है किसका? ब्रह्म का, लेकिन वो समष्टि में है। तो माया विषय जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है सो अधिष्ठान ब्रह्म, यानी वो ब्रह्म और माया सहित जगत कर्ता सर्व ईश्वर है। यानी ईश्वर क्या है? ईश्वर भी प्रतिबिंब रूप है। तो प्रतिबिंब जो ईश्वर है वो माया के साथ जुड़ता है, उसी को ही सर्वज्ञ ईश्वर कहते हैं। लेकिन जो ब्रह्म है वो बिल्कुल निर्गुण है, उसमें कोई भी गुण नहीं है। लेकिन जो ईश्वर है वो ईश्वर सतोगुणी माया के साथ जुड़ा हुआ है। तो वह पूर्ण रूप से सतोगुण रूप कहा जाएगा। जो ईश्वर रूप होगा उसको भी गुण अफेक्ट करते हैं, क्योंकि वो सतोगुणी माया के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहा ईश्वर। लेकिन उसको ब्रह्म नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म जो होगा वो बिल्कुल ही निर्गुण होगा। आ रहा है? क्लियर हो रहा है? माया प्लस ब्रह्म इज इक्वल टू ईश्वर, हम्म ऐसे ही है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। अविद्या प्लस ब्रह्म इज इक्वल टू जीव। नहीं, अविद्या प्लस अविद्या हो गई माया ना। अविद्या प्लस, सेकंड पॉइंट में दे। हाँ कूटस्थ कूटस्थ कूटस्थ, हाँ अविद्या प्लस कूटस्थ। ठीक है, हाँ समझ गई। हाँ दीदी इसकी टिप्पणी पढ़ूं, माया सहित जगत कर्ता सर्वज्ञ ईश्वर वाली। चले जाए पढ़ लो। माया की टिप्पणी है ये, 40 नंबर। यह माया शब्द करी माया और तमह प्रधान प्रकृति, इन दोनों ईश्वर की उपाधि का ग्रहण है। तिनमें माया उपाधि को लेके ईश्वर, कुलाल की न्यायी जगत का निमित्त कारण है। तमह प्रधान प्रकृति को लेकर ईश्वर, मृत्तिका की न्यायी जगत का उपादान कारण है। क्या क्या कर रहे हैं? माया किसको कहेंगे? तो माया शब्द करी, हमने 3 प्रकार की माया पढ़ी। एक पढ़ी माया, दूसरा पढ़ा अविद्या, और तीसरी पढ़ी तम प्रधान प्रकृति। तो यहाँ पे माया क्या बोला है? माया और तम प्रधान प्रकृति, इन दोनों ईश्वर की उपाधि को ग्रहण किया है माया के अंतर्गत। माया के अंतर्गत 2 माया को लिया है, एक तमोगुणी माया और दूसरी सतोगुणी माया, दोनों को लिया है। अब इसमें माया उपाधि को लेके ईश्वर, माया किसके साथ जुड़ती है? ईश्वर के साथ जुड़ती है। कैसे? कुलाल की न्यायी जगत का निमित्त कारण है। जैसे जो कुलाल है वो निमित्त कारण है, वो ओरिजिनल कारण नहीं है। ओरिजिनल कारण तो मिट्टी होती है, लेकिन वह भी प्रकृति भी उसका कारण मानी जाती है कि वो निमित्त तरह से उसको हेल्प करती है। और तम प्रधान प्रकृति को लेके ईश्वर मृत्तिका की नाई जगत का उपादान कारण है। तो जो तम प्रधान प्रकृति है, यानी तमोगुणी जो अज्ञान है, सबसे पहले अज्ञान ही उत्पन्न हुआ, तो सारी प्रकृति को उन्होंने अज्ञान रूप ही दिया है। तो तम प्रधान जो प्रकृति है वो मृत्तिका की तरह जगत का उपादान कारण है, यानी ओरिजिनल कारण है। तो इस अज्ञान से ही ये सारी प्रकृति उत्पन्न हुई है। तो प्रकृति स्वयं अज्ञान है। अज्ञान से जो चीज उत्पन्न हुई होगी तो वो ब्रह्म ही होगी, वो कहीं पर भी ओरिजिनल हो ही नहीं सकती है, वो भ्रांति रूप ही होगी। तो इधर क्या बोल रहे हैं? जो प्रकृति है वो तम प्रधान प्रकृति ही है,
वो पूर्णता से अज्ञान रूपी प्रकृति है, इसलिए वह स्वपन की न्यायी पूर्णता से एक ब्रह्म मात्र ही है, उसमें कुछ भी ओरिजिनलिटी नहीं है। और वही जगत का उपादान कारण है। मृत्तिका की न्याय यानी जैसे मिट्टी सच्ची होती, मिट्टी जैसे उपादान कारण होती है, रियल कारण होती है, उसी तरह से माया से ही यह सारा जगत उत्पन्न हुआ है। तो ये सारा इंद्रजाल की तरह ही हमारे ऊपर भ्रमित हो रहा है, इसमें कोई भी वस्तु विशेष नहीं है। यह पूर्णता से तम प्रदान प्रकृति ही है। आ रहा है, क्लियर हो रहा है सबको? जी दीदी। कल इसको वापस से रिवाइज करोगे फिर क्लियर होगा थोड़ा एक सा, बार रिकॉर्डिंग सुनेंगे फिर थोड़ा क्लियर होएगा एक्चुअली। फिर थोड़ा क्लियर होगा। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। हाँ, आज सुनते जाइए जी। क्योंकि सारे वर्ड्स आपके लिए न्यू है। निमित्त कारण, उपादान कारण। निमित्त कारण हो गया जो रिलेटिव कॉज होता है, और उपादान कारण हो गया जो एब्सोल्यूट कॉज होता है, जो एकदम ओरिजिनल कॉज होता है। तो निमित्त रिलेटिव कारण और उपादान एब्सोल्यूट कारण। और 3 प्रकार की प्रकृति को समझ जाना चाहिए। शुद्ध गुण प्रकृति जो है वो माया है, जो तमोगुणी प्रकृति है वो तम प्रधान प्रकृति है, और जो अविद्या है वो रजोगुणी प्रकृति है। पढ़ूं आगे? सेकंड पॉइंट पढ़ लो, फिर कल आप इनको सबको या तो चार्ट बना के एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम्म। हम्म, अविद्या विषय जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, सो अधिष्ठान यानी कूटस्थ और अविद्या सहित भोक्ता अल्पज्ञ जीव कहिए है। तो अविद्या विषय जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है, यानी अविद्या के साथ जो ब्रह्म का रिफ्लेक्शन पड़ता है। तो अविद्या और ब्रह्म ये दोनों जब ही मिलते हैं, यहाँ पर ब्रह्म क्या है? ओरिजिनल ब्रह्म नहीं है, ये प्रतिबिंब है, ये रिफ्लेक्टेड ब्रह्म है। और इसी रिफ्लेक्टेड ब्रह्म को बोलते हैं कूटस्थ। तो कूटस्थ के साथ जब अविद्या जुड़ती है तो अल्पज्ञ जीव बनता है। इसी तरह से जब रिफ्लेक्टेड ब्रह्म होता है, रिफ्लेक्टेड ब्रह्म के साथ जब माया जुड़ती है, तब उसको सर्वज्ञ ईश्वर कहते हैं। लेकिन दोनों में जो ब्रह्म है वो ओरिजिनल ब्रह्म नहीं है, वो रिफ्लेक्टेड ब्रह्म है। फर्क इतना है, जो समिष्टि में रिफ्लेक्टेड ब्रह्म है उसके साथ सतोगुणी माया जुड़ती है, और जो जीव के भीतर रिफ्लेक्टेड ब्रह्म है उसके साथ अविद्या रूपी माया जुड़ती है। इसलिए इसको अविद्या रूप के कारण अल्पज्ञ जीव कहा गया है। और ऊपर जो समिष्टि में है माया, वो सतोगुणी माया है, इसलिए उसको सर्वज्ञ ईश्वर कहा गया है। तो वो सर्वज्ञ है और ये अल्पज्ञ है। जब मैंने तत्वबोध पढ़ाया था तब मैंने दोनों में डिफरेंस चार्ट के साथ समझाया था। वो चार्ट मैं आज दोबारा शेयर कर लूंगी, तब आपको क्लियर हो जाएगा सर्वज्ञ और अल्पज्ञ कैसे बना। तो जीव जो बन गया वो अल्पज्ञ बन गया और ईश्वर बन गया सर्वज्ञ। ईश्वर क्योंकि सतोगुणी माया के साथ जुड़ा, लेकिन वो जो ईश्वर है वो भी कल्पित, और सॉरी प्रतिबिंब ईश्वर है। और यहाँ पर जो जीव में ब्रह्म है वो भी कूटस्थ जो है वो भी रिफ्लेक्टेड इमेज ही है, वो ओरिजिनल इमेज नहीं है। तो इसलिए दोनों में अगर रिफ्लेक्शन ही है तो रिफ्लेक्शन कभी भी रियल नहीं हो सकती, ये सारी एक स्वप्न की न्यायी प्रतिबिंब ही रहेगी। हो रहा है क्लियर प्रेम आंटी? हाँ जी, हाँ जी, हम्म। हाँ तो जी। जब इमेजिन करो तो सारा कुछ रिफ्लेक्शन ही है, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। ओरिजिनल अगर है तो एक ही तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है, बाकी सारा कुछ रिफ्लेक्शन है। और अनादि रिफ- कल्पित। उसी में ही सारी कल्पना में ही सारा संसार चल रहा है। हाँ, मतलब ये सूरज वगैरह ये सारे भूत भी कल्पित ही हैं। सब सब कल्पित है, कोई भी चीज रियल है ही नहीं, सारी कल्पना चल रही है। हम इस कल्पना के स्वप्न में ही घूम रहे हैं, चल रहे हैं, सब कुछ कल्पना चल रही है।
कुछ रियल है नहीं। रियल अगर है तो एक ही तत्व रियल है और वो है ब्रह्म तत्व। जब तक उसको जाना नहीं तब तक जन्मों जन्मों तक इस स्वप्न में ही घूमते रहेंगे। हो रहा है क्लियर? थोड़ा विवेक और जागृत होनी चाहिए। जब विवेक जागृत होगा तभी समझ में आएगा कि ये सारा कुछ कल्पना है। कल्पना में ही हम रो रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये सब कल्पना चल रही है, कुछ भी सत्य नहीं है इसमें। मैम ये दोबारा से सुनेंगे ना फिर ज्यादा समझ आ जाएगी, अब एक हाँ, ही बार लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट। अगर इसको अच्छे से बार बार धारण करेंगे तो समझ आ जाएगा कि हम कितने अनकॉन्शियस और कितने ड्रीम में चल रहे थे। पूरा जी स्वप्न में ही हम चल रहे हैं। जी, हम अविद्या में हैं जो मतलब जी बिल्कुल हाँ। सही। हाँ हम अविद्या। अल्पज्ञ अल्पज्ञ जीव हैं हम, बिल्कुल सही है। हम्म, ये थर्ड पॉइंट भी हाँ, पढ़ लो एक बार, या नहीं? ये अलग है जैसे भी। हाँ नहीं, यहीं तक रखते हैं, है ना? सो ईश्वर और जीव भी अनादि कल्पित है। तीन में ईश्वर की उपाधि माया एक है और अपेक्षिक का व्यापक है। 30 में ईश्वर की एक है और सो अव्यापक है। देखो क्या बोल रहे हैं। अभी हमने पहले पढ़ा था ईश्वर और जीव। ईश्वर किसके साथ जुड़ा हुआ है? ईश्वर माया के साथ जुड़ा हुआ है और जीव अविद्या के साथ। माया क्या है? सतोगुणी माया है। और अविद्या क्या है? पूर्ण रूप से रजोगुणी माया है। ये दोनों ही कल्पित हैं। कल्पित है यानी ये दोनों ही कल्पना स्वरूप हैं, ईश्वर और जीव। और ये कब से चलता आ रहा है? अनादि काल से चलता आ रहा है। तिनमें ईश्वर की उपाधि माया एक है और आपेक्षिक व्यापक है। अब आपेक्षिक व्यापक किसको कहते हैं? पीछे टिप्पणी में पढ़ते हैं। कोमल सेकंड पेज पे ले लो, आपेक्षिक व्यापक। 41 पढ़े। जी। जो किसी की अपेक्षा से व्यापक होवे और किसी की अपेक्षा से परिच्छिन्न होवे, सो अपेक्षिक व्यापक कहिए है। जैसे ग्रह जो है सो घटादिक की अपेक्षा से व्यापक है और प्राम की अपेक्षा से परिच्छिन्न है। परिचिन्न है। जाते अपेक्षिक व्यापक है, तैसे माया भी क्या थी पृथ्वी पृथ्वी आदि की। आदि की अपेक्षा से व्यापक कहिए। आदिक देश वती है, आदिक देश वती है है और ब्रह्म की अपेक्षा से परिच्छिन्न है। जाते अपेक्षिक व्यापक है। पीछे पेज पे आपेक्षिक व्यापक। आपेक्षिक व्यापक क्या है? किसी के साथ कंपैरिजन करना। व्यापक यानी स्प्रेड, कि वो कितनी स्प्रेड हो सकती है। आपेक्षिक यानी कंपैरिजन, किसके साथ हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो किसी की अपेक्षा से व्यापक होवे और किसी की अपेक्षा से परिच्छिन्न होवे। व्यापक होवे मतलब अगर हम जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उससे वो ज्यादा बड़ी है, स्प्रेड है। और लेकिन किसी और के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो कम है, परिच्छिन्न है यानी छोटी है। तो माया क्या है? माया को अगर कंपैरिजन कर रहे हैं पृथ्वी आदि के साथ, जैसे पंच महाभूतों के साथ, तो पंच महाभूतों में पृथ्वी आदि के साथ अगर उसको कंपैरिजन कर रहे हैं
तो माया बहुत ज्यादा व्यापक है, विस्तार है उसका। लेकिन अगर माया को हम ब्रह्म के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो ब्रह्म के कंपैरिजन में परिचिन्न है, यानी ब्रह्म के कंपैरिजन में वो छोटी है। इसीलिए उसको क्या कहा? आपेक्षिक व्यापक। आपेक्षिक व्यापक यानी किसी के साथ तो वो ज्यादा व्यापक है, लेकिन किसी के साथ वो किसी के अंडर में है, यानी खुद कंपैरिजन में वो पूरी व्यापक नहीं है। लेकिन ब्रह्म कैसे होगा? सापेक्षिक व्यापक होगा। ब्रह्म को किसी के साथ भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रह्म की जैसी कोई चीज नहीं है। इसलिए ब्रह्म और माया में ये डिफरेंस दिखाया है कि माया है अनादि काल से, लेकिन माया भी किसी के अंडर में है, वो भी किसी से परिच्छिन्न है, यानी किसी से व्याप्य है। व्याप्य और व्यापक ये दो शब्द बार बार उपनिषद में, शास्त्रों में आते रहते हैं। व्यापक और व्याप्य ये दोनों शब्द बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। जैसे अग्नि और धुआं है, अग्नि बड़ी है, अग्नि व्यापक है, और अग्नि के भीतर जो धुआं है वो व्याप्य है, वो छोटा है, वो उससे कम है, लेकिन अग्नि उससे बड़ी है। अग्नि धुएं को प्रकट करती है, तो जो जिसको प्रकट करता है वो व्यापक हो गया, और जिससे जो चीज प्रकट हुई है वो व्याप्य हो गई। तो ब्रह्म और माया में भी ये दो डिफरेंस है कि ब्रह्म जो है वो व्यापक हो गया, और माया जो है वो व्याप्य हो गई, वो छोटी हो गई। तो जो चीज छोटी होगी उसको बोलेंगे आपेक्षिक व्यापक। हुआ है क्लियर शब्द? जी जी। जी जी हाँ, दीदी। तो बिल्कुल। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे गृह जो है, जैसे घर है अगर कोई, तो वो घर कैसे होगा? घटादिक की अपेक्षिक व्यापक होगा, यानी घर के भीतर अगर कोई घड़ा रखा हुआ है तो घड़े की कंपैरिजन में जो घर है वो व्यापक है। और ग्राम की अपेक्षा, ग्राम यानी गांव, गांव की अपेक्षा जो घर होगा वो छोटा होगा, तो इसलिए उसको कहा परिच्छिन्न। और ग्राम की अपेक्षा से परिच्छिन्न है, यानी वो छोटा है, याते उसको कह दिया आपेक्षिक व्यापक। हुआ क्लियर सारा शब्द? जी जी। है ना? जी जी। हाँ, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम्म, कोमल ये पढ़ लिया हमने। सो ईश्वर और जीव भी अनादि कल्पित है, तिनमें ईश्वर की उपाधि माया एक है और आपेक्षिक व्यापक है। तिसते ईश्वर भी एक है और व्यापक है। ईश्वर भी इसी तरह से एक है और व्यापक है, जैसे माया एक है और व्यापक है। तो ईश्वर और माया ये दोनों क्या है? आपेक्षिक व्यापक है। किसी के कंपैरिजन में तो वे व्यापक है, लेकिन किसी के कंपैरिजन में वो आपेक्षिक छोटे हैं, परिचिन। नेक्स्ट पेज 24। इसे हाँ, चल पढ़िए। क्षत्रिय और नहीं, शूद्र जी। ऊपर जीव की उपाधि। अच्छा, जीव की उपाधि अविद्या नाना है और परिच्छिन्न है। तिसते जीव भी नाना है और परिचिन्न है। ये डिफरेंस है माया और जीव में, सॉरी माया और ईश्वर में, और जीव और माया और अविद्या में, जीव और ईश्वर में। जीव की उपाधि अविद्या, जीव की उपाधि क्या है? अविद्या है, और वो नाना है। वहां पे हमने क्या कहा था? ईश्वर की उपाधि माया थी और वो एक थी और परिचिन्न है। उधर माया भी परिचिन्न है, लेकिन माया ऐसे व्यापक है, पर कंपैरिजन अगर उसको ब्रह्म के साथ कर रहे थे तो वो वहां पे परिचिन्न थी। तिसते जीव भी नाना है और परिचिन्न है, ये डिफरेंस है ईश्वर में और जीव में। ईश्वर एक है, जीव नाना है। इसी तरह से माया एक है तो अविद्या नाना है। अविद्या क्या है? मैंने कहा था जैसे हमारे भीतर
बहुत सारे मिरर रखे हों, अलग अलग मिरर रखे हों, अलग अलग मिरर की जो परछाई पड़ रही है, उस परछाई के कारण भिन्न भिन्न जीव दिखाई दे रहे हैं। तो जीव क्या है? बहुत नानापन है, बहुत सारे हैं, लेकिन माया जहां से रिफ्लेक्शन पड़ रही है वो एक ही है। तो वो रिफ्लेक्शन वाला भाग एक है और वो मिरर्स बहुत सारे हैं, इसलिए जो जीव बन गए वो नाना हो गए और उनके साथ जो माया है वो एक ही है। और यह जो नानापन बन गया ये अविद्या हो गई, ये झूठी हो गई। हुआ क्लियर सबको? जी दीदी। जी। हाँ, आगे। 3 जीव ईश्वर का अनादिकल्पित भेद है। सृष्टि से पूर्व सो जीवन की उपाधि अविद्या, जीवन के कर्म सहित ही माया विषय लीन होए के रहती है। सो माया सुप्ति विषय अविद्या की न्यायी सुषुप्ति है। सुषुप्ति है जी। हाँ। सुषुप्ति विषय अविद्या की न्यायी ब्रह्म से भिन्न प्रतीत नाम सिद्ध होवे नहीं। जाते सृष्टि से पहले सजातीय विजातीय स्वागत भेद रहित एक ही अद्वितीय सच्चिदानंद रूप ब्रह्म था। अब हमको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीव और माया ये दोनों कैसे अनादि से कल्पित भेद है। जीव ईश्वर का अनादि कल्पित भेद है, दोनों आपस में भेद के साथ कैसे चल रहे हैं। यानी हमने अपने आप को छोटा कैसे मान लिया है और ईश्वर बड़ा कैसे हो गया, हम दोनों में ये भेद कैसे आ गया। क्योंकि दोनों तो कल्पित ही है, दोनों कल्पना है, लेकिन दोनों कल्पना में ईश्वर जो है वो व्यापक हो गया है और वो एक है। लेकिन जीव क्या है? नाना हो गया है और परिचिन्न है, छोटा हो गया है। ये हम लोगों का जो भेद आपस में आया, ये भेद कल्पित भेद कैसे आया वो समझा रहे हैं। सृष्टि से पूर्व सो जीवन की उपाधि अविद्या, यानी सृष्टि से पूर्व हम अनादिकाल से चल रहे हैं। अनादिकाल यानी सृष्टि के बनने से पहले जीव की जो उपाधि थी वो क्या थी? अविद्या थी। जीवन के कर्म सहित ही माया विषय लीन होवे रहती है। यानी यह जो कर्म है हमारे, जैसे कारण शरीर हम बोले, क्योंकि कारण शरीर ही कर्मों का कारण है, तो कारण शरीर में माया पूर्णता से लीन रहती है। जो प्रकृति होती है वो पूर्णता से लीन हुई रहती है, जीवन से पहले, कर्मों से पहले, सृष्टि बनने से पहले। सो माया सुषुप्ति विषयी अविद्या की न्यायी ब्रह्म से भिन्न प्रतीत नाम सिद्ध होवे नहीं। यानी ये जो माया है वो सुषुप्ति में अविद्या की न्यायी यानी अज्ञान की तरह वो ब्रह्म में ही लीन रहती है, उसके साथ ही मिली रहती है, उससे वो अलग सिद्ध नहीं हो सकती है, वो उसमें ही विलीन हुई रहती है। याते सृष्टि से पहले सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित एक ही अद्वितीय सच्चिदानंद रूप ब्रह्म था। यानी जैसे अपना स्वरूप रहता है ना, खुद का स्वरूप और खुद की जो छाया है वो तो साथ ही रहती है, लेकिन छाया और स्वयं का स्वरूप अलग अलग कब प्रतीत होता है? जब सामने से सूर्य का प्रकाश आता है। जैसे ही प्रकाश आएगा तो हमारे भीतर से जो हमारी छाया है वो अलग दिखनी शुरू हो जाएगी। लेकिन छाया और स्वयं में डिफरेंस है, छाया झूठी है और जो अपना स्वरूप है वो सच्चा है। लेकिन ये दोनों ही एक है, अलग भी नहीं है, दोनों सेम है। फर्क क्या है? वो प्रकाश के कारण
दोनों अलग अलग प्रतीत हो रही हैं। इसी तरह से सृष्टि काल से पहले स्वयं की जो ब्रह्म की छाया है वो कौन है? माया। तो वो माया प्रकृति रूपी सुषुप्ति काल में, सुषुप्ति काल क्या हो गया? जब पूर्णता से सारी सृष्टि प्रलय में होती है, विलीन हुई होती है, तो वो प्रकृति ब्रह्म के अंदर ही समाई हुई रहती है छाया की तरह। जैसे हमारे भीतर भी छाया होती है, अंधकार में छाया अंदर चली जाती है, जैसे ही प्रकाश उठता है वो छाया अलग से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब सुषुप्ति काल होता है, जब अंधकार का काल होता है, प्रलय का काल होता है, तो माया यानी प्रकृति जो है वो उस सच्चिदानंद ब्रह्म या पुरुष के अंदर विलीन हुई रहती है, वो अलग से नहीं दिखती। जैसे ही ब्रह्म जागृत होता है, उठता है, ब्रह्म का प्रकाश आता है, ब्रह्म के प्रकाश में वो जो माया है वो अलग सी दिखती है छाया की तरह, और वो जो छाया है वो अविद्या रूप से बाहर आ जाती है और फिर अपने भिन्न भिन्न रूप बनाती है। कभी माया की तरह ईश्वर के साथ लीला करती है, कभी अविद्या के साथ जीव के भीतर लीला करती है, और कभी तम प्रधान होकर तम प्रकृति में जाकर लीला करते हैं। हुआ क्लियर सबको? जी जी अब इसमें जो ये 3 शब्द और आए हैं, सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद, ये अलग से हम टिप्पणियों में पढ़ेंगे कि सजातीय किसको कहते हैं, विजातीय और स्वगत भेद। सजातीय और विजातीय मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ। जैसे अगर हम एक ब्राह्मण को कंपैरिजन करते हैं ब्राह्मण के साथ ही, दो ब्राह्मण जरूरी नहीं है सेम होंगे। एक ब्राह्मण में अपनी विद्या होगी, कुछ पढ़ा होगा, दूसरा ब्राह्मण कुछ विद्या पढ़ रहा होगा। एक ब्राह्मण कुछ कपड़े पहन रहा होगा, दूसरे ब्राह्मण कुछ कपड़े पहन रहा होगा, लेकिन दोनों अपने जाति से सेम है, उसको कहेंगे सजातीय, यानी उनकी दोनों की जाति सेम है, चाहे उनमें भेद है लेकिन जाति से वो दोनों सेम है। अब अगर ब्राह्मण को शूद्र के साथ कंपैरिजन किया तो वो क्या होंगे, विजातीय। उन लोगों की दोनों की जाति ही अलग है, तो उनको कहेंगे विजातीय। सजातीय यानी अपनी जाति में भेद, विजातीय यानी डिफरेंस इन द जाति। आ रहा है समझ में? जी जी हाँ, तो याते सृष्टि से पहले सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद रहित एक ही अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म था। यानी ब्रह्म की हम कोई भी जाति नहीं कह सकते, कि ब्रह्म को हम अगर कंपैरिजन करें किसी के साथ तो ब्रह्म की कोई जाति ही नहीं है, तो ब्रह्म के जैसा भी कोई नहीं है, ब्रह्म से विकारित भी कोई नहीं है, कोई अलग भी नहीं है। इसलिए सृष्टि से पहले जो अनादि काल था, उस अनादि काल में एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म था, उसमें कोई सजातीय, विजातीय या स्वगत भेद नहीं था। बाद में जब सृष्टि बनती है, शुरू होती है, तो सृष्टि का बनना ही क्या है, प्रकृति का निकलना। प्रकृति का निकलना यानी छाया का बाहर आना, और छाया जैसे बाहर आएगी तो भेद शुरू हो जाते हैं, अलग अलग चीज फिर सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद इत्यादि आरंभ हो जाते हैं। अब ये आगे क्लियर करेंगे भेद क्या है। सेकंड पढ़े आगे। जी ओम तीस नमो ब्रह्म नारायण। जी नारायण। ओम नमो नारायण। जी जी। सजातीय हो गया, विजातीय, और तीसरा आपने क्या बोला? स्वगत। स्वगत। स्वगति। तो स्वगत मतलब यानी स्वयं के साथ कंपैरिजन, यानी जैसे अपना शरीर है, मेरे शरीर में भी देखे तो हाथ की कंपैरिजन अगर पैर के साथ करें तो भी डिफरेंस है ना, जी हाथ छोटा है पैर बड़ा है, तो स्वयं के साथ ही मतलब कंपैरिजन। एक ही साथ कंपैरिजन। जी स्वगत अपने जी साथ कंपैरिजन।
ठीक है। जी तो जी ब्रह्म का ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम ब्रह्म को किसके साथ कंपैरिजन करें, क्योंकि ब्रह्म निराकार है ना। हमारे जी पास आकार है तो हम आकार में कंपैरिजन कर रहे हैं कि हाथ छोटा है पैर बड़ा है, सिर छोटा है पैर बड़ा है, मतलब जो लेग्स हैं वो बड़ी हैं। तो स्वगत भेद भी है हमने, लेकिन ब्रह्म तो निराकार है। निराकार में हम कौन सा कंपैरिजन करेंगे, उसमें स्वगत भेद भी नहीं आएगा, है ना। आ गया, समझा, क्लियर हुआ। जी जी हाँ ब्रह्म में न सजातीय है, न उसके साथ कोई जाति का कंपैरिजन है, न कोई विजातीय है, न कोई उल्टी जाति है, मतलब डिफरेंस उसकी जाति है, ना ही उसका खुद का किसी के साथ कंपैरिजन होता है, स्वगत भेद भी नहीं होता है। तो खाली एक सच्चिदानंद ब्रह्म होता है। बाद में जब ब्रह्म के जैसे प्रकृति निकलेगी, छाया बनेगी, फिर वो छाया अलग अलग आकार लेगी, किसकी वजह से, मिरर की वजह से। जैसा मिरर उसके ऊपर पड़ेगा फिर वैसी वैसी छाया बनती जाएगी। आ रहा है समझ। जी 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 आपका सेक्शन। इस ब्रह्म को सृष्टि के आरंभ विषयी जीवन के परिपक्व भय कर्म रूप निमित्त से मैं एक हूं सो बहुरूप हूं, ऐसी इच्छा भई। तो सृष्टि के आरंभ में क्या हुआ, जीवन के परिपक्व भय। जीवन के परिपक्व भय माने यानी अब जब प्रलय काल समाप्त हो रहा है और सृष्टि काल प्रारंभ हो रहा है, तो सृष्टि काल के प्रारंभ में क्या हुआ, जीवन के परिपक्व भय कि अब जीवन प्रारंभ होना है। कर्म रूप निमित्त से, कर्म रूप निमित्त, कर्म रूप निमित्त क्या है, यानी वासना रूप निमित्त। क्योंकि जब वासना रहेगी भीतर तभी ही कर्मों का आरंभ होगा। तो कर्मों का आरंभ जब प्रारंभ हुआ तब परमात्मा एक था और एक परमात्मा ने इच्छा की। इच्छा क्या है, माया। जब इच्छा आएगी तो ही माया बनेगी, अगर इच्छा ही नहीं होगी तो माया कभी बन ही नहीं सकती है। तो ब्रह्म ने इच्छा की मैं एक हूं और बहुरूप हो जाऊं, ऐसी इच्छा भई। इच्छा शक्ति प्रारंभ होते ही माया का विस्तार शुरू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि भीतर सब कुछ त्यागो, कोई इच्छा रखो ही नहीं। अगर इच्छा रहेगी तो जीवन मरण का चक्कर जीवन भर चलता ही रहेगा। अगर इच्छा ही नहीं होगी, सारा कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, न ब्रह्म बनने की इच्छा, न संसार में जीने की इच्छा, कोई इच्छा रखनी ही नहीं, बस उस निराकार ब्रह्म में विलीन हो जाना, समा जाना, यही एक परम त्याग स्वरूप हो जाए। उस त्याग में ही हम विलीन हो जाए, कोई इच्छा नहीं हो। तो परमात्मा ने भी इच्छा की और इच्छा से फिर माया का स्वरूप प्रारंभ हुआ। क्लियर ना। जी 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 हाँ, कुंभ एक पेज आगे चला गया, 25 नंबर लेना है। जी। इस इच्छा से ब्रह्म की उपाधि माया विषय क्षोभ होए के क्रम ते आकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत उत्पन्न भय। तो क्या हुआ, इच्छा की, जैसे ही ब्रह्म ने इच्छा की और ब्रह्म की इच्छा से माया की उत्पत्ति हो गई। अपनी माया की उत्पत्ति हो गई, यानी ब्रह्म की उपाधि कौन सी है, माया। और माया जैसे ही उत्पन्न हो गई तो माया के भीतर अलग अलग रूप आने शुरू हो गए। फिर माया ने अपने से क्या प्रकट कर दिया, आकाश जल तेज वायु पृथ्वी, ये सब पंच महाभूतों की प्रकृति प्रारंभ करना शुरू कर दी। तिनका पंचीकरण नहीं भया था तब अपंचीकृत थे। तिन ते समष्टि व्यष्टि रूप सूक्ष्म सृष्टि होए के पीछे ईश्वर की इच्छा से जब तिन का पंचीकरण भया तब सो भूत पंचीकृत भय। तिन ते समष्टि व्यष्टि रूप स्थूल सृष्टि भई। यानी
जब पंच महाभूत बने थे तब वो पंचीकृत नहीं थे, तभी उनका मिश्रण कोई भी नहीं था। वे बिल्कुल जैसे संसार में अलग अलग पृथ्वी, अलग अलग सारे तत्व थे। और ये जो 5 तत्व थे, फिर ये 5 तत्व आपस में मिले, और जब वो मिले तभी ही सृष्टि बननी प्रारंभ हो गई, यानी व्यष्टि बननी शुरू हो गई। जब व्यष्टि बनी तभी ही उसको कंपैरिजन किया समिष्टि के साथ। तो समिष्टि में तत्व अलग अलग हैं, और व्यष्टि में ये सब मिलके पंचीकृत बन गए हैं। इसलिए क्या कहा, तिनका पंचीकरण नहीं भया था, पहले पंचीकरण नहीं हुआ था, आपस में मिलावट नहीं थी, तब वे अपंचीकृत थे। तिनते समिष्टि व्यष्टि रूप सूक्ष्म सृष्टि हुए। यानी उस टाइम पे ये जो स्थूल सृष्टि हमको दिख रही है वो नहीं थी, वो सूक्ष्म सृष्टि थी। सूक्ष्म सृष्टि में वो अपंचीकृत रहते हैं। पीछे ईश्वर की इच्छा से, फिर जब ईश्वर ने और इच्छा की, यानी माया और विस्तार हुई, तब जब तिनका पंचीकरण भया, उसके बाद वो पंचीकरण हुए, तब सो भूत पंचीकृत भय, तब उनको कहा भूत पंचीकृत, यानी पंचभूतों का पंचीकरण हुआ, आपस में मिलना हुआ, और मिलने के बाद समिष्टि व्यष्टि रूप स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि भई, यानी स्थूल सृष्टि भई। पहले सूक्ष्म सृष्टि थी जब अपंचीकृत थे, और जब पंचीकरण हुआ तो स्थूल सृष्टि भई। जी दीदी गगन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जी, कहते हैं जब ब्रह्म में विकार ही नहीं तो सिर्फ एक ब्रह्म ही है, तो उसकी कैसे इच्छा हो गई, उससे कैसे इच्छा आ गई? उसकी इच्छा, वही तो बात है ना, कि अपने भीतर उनकी इच्छा, ये जो छाया रूप थी प्रकृति, क्योंकि प्रकृति उनके भीतर विलीन ही थी, इच्छा जो थी वो उनके अंदर विलीन है। हमारे भीतर इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, और ये तीसरी शक्ति कर्म शक्ति, ये तीनों शक्तियां उसके भीतर विलीन है। लीला करने के लिए, खेलने के लिए सिर्फ परमात्मा ने इच्छा की। इच्छा आई कहाँ से? आनंद के लिए, क्योंकि ब्रह्म अपने भीतर अकेला था, खुश था, निराकार था, अपने आनंद में विलीन था। किसी को लगता है कि मैं अलग हूं, अकेला हूं, तो उस आनंद को किसी के साथ बांटूं, खेलूं उस आनंद को, तो तब उन्होंने लीला भई, और लीला की वजह से ही वहां पे इच्छा जागृत हुई, और इच्छा के साथ उन्होंने अपना वो छाया रूप प्रकट किया, जो उनके भीतर ही विलीन था। उनके भीतर तो है ही ना इच्छा, वो नहीं कि मतलब उन्होंने इच्छा माया रूप से प्रकट जो हुई है, कि मेरे अंदर इच्छा नहीं है, इच्छा तो अंदर है ही है, तभी सृष्टि का प्रारंभ होता है। जी दीदी। इसी तरह से हम स्वयं भी है ना, अगर हम अभी स्वयं इस जीवन में खेल रहे हैं, तो हम स्वयं ब्रह्म ही हैं। हम ब्रह्म हैं, इसलिए हम इच्छा करके ये सारी लीला खेल रहे हैं। अगर हम इच्छा को त्याग दें तो हम अंदर अपने ब्रह्म के अंदर विलीन हो जाएंगे, तो हम वापस ब्रह्म स्वरूप ही हो जाएंगे। अभी हम ब्रह्म स्वरूप अपने आप को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि अभी हम लोग अपनी इच्छाओं के अंदर विलीन हुए पड़े हैं। जैसे ही हम इतनी इच्छा त्याग देंगे, हम स्वयं ब्रह्म स्वरूप ही हैं। तो ब्रह्म कोई और तो है ही नहीं ना, तो ब्रह्म तो हम स्वयं ही हैं। स्वयं को ही देखो कि अपने अंदर इच्छाएं हैं तो हम बाहर आए हैं, और हम बाहर आके ये लीला खेल रहे हैं, ये सारे संसार में हम लोग स्वयं लीला खेल रहे हैं। अगर हम अपनी इच्छा को त्याग दे, इच्छा हमारे भीतर विलीन हो जाएगी, विलीन होते ही हम स्वयं ब्रह्म है। और लिखा आज भी ना यहाँ पे जीवन के परिपक्व भय कर्म रूप हाँ, निमित्त से, मतलब हाँ, कारण ये था हाँ, कि कि परिपक्व, सपोज जो भी हमने कर्म किए हुए हैं ये पक हाँ, गए थे फल देने के लिए, हाँ, तो सृष्टि को दोबारा होना था। सृष्टि को दोबारा होना था। तो ये सृष्टि का जो क्रम है ये तो चल ही रहा है ना, कि सृष्टि आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। तो ब्रह्म खेल रहा है अपने भीतर ही भीतर। जब उसको मजा आता है वो बहीकरण हो जाता है, यानी
बाहर आ जाता है, बाहर आके पूरी सृष्टि को जागृत अवस्था में आकर सृष्टि के साथ जागृत अवस्था में खेलता है। फिर जब उसको मन करता है कि अब मैं थोड़ा अंदर चला जाऊं, फिर वो स्वप्न में अंदर चला जाता है। फिर स्वप्न में अंदर जाके मन के विकारों के साथ खेलता है, अपनी वासनाओं के साथ खेलता है। तभी वो हिरण्यगर्भ कहलाता है। तब वो सृष्टि की प्लानिंग करता है ब्रह्मा रूप से। फिर जब उसको और अंदर जाने की इच्छा होती है, फिर वो सुषुप्ति काल में चला जाता है, बिल्कुल लीन हो जाता है। और सुषुप्ति काल में वो माया के साथ बिल्कुल विलीन होके रहता है। जब उसको और इच्छा नहीं बनती है कि अब मेरे को कुछ भी नहीं करना है, तब अपने स्वरूप में ही विलीन रहता है। तब प्रलय काल भी खत्म हो जाता है, सुषुप्ति काल खत्म हो जाता है, अपने आनंद में मस्त होता है। फिर सूर्य में। जब वापस खेलने की इच्छा होती है, तब बाहर आता है। फिर जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में घूमता रहता है। आ रहा है समझ में? क्लियर हो रहा है? जी दीदी हाँ बोल रहे हैं। हम्म, आगे। आगे। जी। 3 में समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच का अभिमानी जीव की दृष्टि से ईश्वर है, और व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच का अभिमानी जीव है। हाँ, तो सिंपल चीज है। जैसे समष्टि बन गई बाहर, पूरी सृष्टि जो है वो सारी समष्टि है। समष्टि में क्या बना? स्थूल, सूक्ष्म और कारण प्रपंच बना। स्थूल जो हमको बाहर पंच महाभूत दिख रहे हैं, फिर पंच महाभूतों के भीतर जो तन्मात्राएं हैं, फिर तन्मात्राओं के भीतर जो प्रकृति स्वयं है या माया। तो ये इसका जो अभिमानी जीव बना, उसको हमने कह दिया ईश्वर। तो बाहर समष्टि में सारा ईश्वर बन गया, स्थूल सूक्ष्म और सृष्टि बना के। और अंदर इधर जो व्यष्टि बनी, व्यष्टि में क्या हो गया? उसका अभिमानी जो बन गया वो जीव। अभिमानी यानी अहंकार। जो अहंकार बना, अहंकार आया इच्छा के साथ। जब भी इच्छा होगी तो इच्छा के साथ अहंकार स्टार्ट हो जाता है। तो इच्छा और अहंकार साथ साथ में चलते हैं। बाहर जब इच्छा आई तो वो माया बनी समष्टि में, और उसका जो अहंकार यानी अभिमान बन गया वो ईश्वर बन गया। इसी तरह से व्यष्टि में, व्यष्टि में जब इच्छा आई तो जीव बन गया, और इसका जो अहंकार बन गया वो सॉरी अविद्या बना। इच्छा जो थी वो अविद्या बनी, और उसका जो अहंकार बन गया वो जीव बन गया। तो व्यष्टि में अविद्या और जीव चलता है, समष्टि में ईश्वर और माया चलती है। आ रहा है क्लियर? जी 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 क्योंकि हमने तत्वबोध पढ़ा है तो हमको ये कितना इजी लग रहा है। अगर हमने तत्वबोध नहीं पढ़ा होता तो इसको समझना बड़ा डिफिकल्ट हो जाना था। जी जी हम्म, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नेक्स्ट। जी। 3 में ईश्वर सर्वज्ञ होने ते नित्य मुक्त है, और जीव अल्पज्ञ होने ते बद्ध है। तो ईश्वर क्या था? ईश्वर जो है वो व्यापक रहे, व्यापक रहे, इसलिए उनको अपनी अ, व्यापकता के कारण उनके पास अपनी एक डेमोक्रेसी रही। तो डेमोक्रेसी के कारण वो खुले पूरा अपना आनंद लेते रहे, इसलिए उनको कहा नित्य मुक्त है। क्योंकि वो माया के अधीन नहीं होते, माया के साथ वो खेलते हैं, माया को अपने अनुसार चलाते हैं, अपने मर्जी से वो लीला करते हैं। इसलिए जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, वो नित्य है, लेकिन वो मुक्त है। वो अपने आप को बांधता नहीं है, वो उसके साथ खेलता है अपने खिलौने के साथ। लेकिन जो जीव है वो खिलौनों के साथ बंध जाता है, इसलिए वो अल्पज्ञ हो जाता है। वो जो माया रूपी अविद्या है वो उसको चलाती है, और अविद्या के कारण यह जीव बंध जाता है और अपने को बंधन में मानता है और मुक्त होने की इच्छा करता है। लेकिन ईश्वर क्योंकि बंधन में है नहीं, वो व्यापक रहता है,
वो अपनी लीला के को समझता है, और जब वो ज्ञान में आ जाता है तो वो नित्य मुक्त है। इसलिए ईश्वर जो है वो ज्ञान स्वरूप है, उसको ज्ञान हो जाता है, इसलिए वो मुक्त हो जाता है। लेकिन जो जीव होता है वो ज्ञान न होने के कारण अविद्या में पड़ा रहता है, इसलिए वो अपने आप को छोटा मानता है, इसलिए वो अल्पज्ञ है। अल्पज्ञ, अल्प यानी छोटा, ज्ञ यानी उसको ज्ञान नहीं है। सर्वज्ञ यानी सर्व का जिसको ज्ञान हो, वो हो गया ईश्वर। और जिसके पास अल्प ज्ञान हो, छोटा कम ज्ञान हो, कम बुद्धि वाला हो, तो वो हो गया जीव। इसका मैंने एग्जाम्पल बताया था कि बच्चा और पिता, बच्चे में जितनी बुद्धि होती है और पिता में जितनी बुद्धि होती है, दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों ही जीव हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। बच्चा छोटा है, पिता की मैच्योरिटी बड़ी है। तो जैसे जैसे मैच्योरिटी बनती जाती है, वैसे वैसे जीव स्वयं को ईश्वर के पद पे लेके जा सकता है। सिर्फ अपनी मैच्योरिटी, अपने ज्ञान को विस्तार करना है, और ज्ञान विस्तार होते होते वो ईश्वर की पदवी ले लेगा। और अगर ऊपर उठेगा तो ईश्वर से वो ब्रह्म में भी विलीन हो सकता है। हो गया क्लियर? इस जी रीति से शुद्ध ब्रह्म विषय प्रपंच का आरोप हो गया। इसी तरह से वो शुद्ध ब्रह्म था, लेकिन उस ब्रह्म ने भीतर से माया को प्रकट किया इच्छा के साथ, और माया प्रकट होते ही उसने लीला खेलना शुरू कर दिया। और कभी वो ईश्वर बन के लीला करता है, तो कभी जीव बन के लीला करता है। कभी अल्पज्ञ बन जाता है, तो कभी सर्वज्ञ बन जाता है। कभी छोटा बालक बन जाता है, कभी पिता की तरह ईश्वर बन जाता है। आ रहा है समझ में? जी हम्म। जी जी बस आज के लिए बहुत है, कि आगे प्रश्न पढ़ने हैं। जैसे बोले। एक पढ़ लो, एक पढ़ लो। 34, 34 और 35 दो पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद आगे पढ़ेंगे। जी ये आरोप सत्य है व मिथ्या है। उत्तर, ये आरोप जेवरी विषय सर्प की न्याय और साक्षी विषय स्वप्न की न्याय और दर्पण विषय नगर के प्रतिबिंब की न्याय मिथ्या है। सिंपल है कि जो ये आरोप हमारे ऊपर आ गया है वो सत्य है या मिथ्या है। सिंपल है कि वो मिथ्या है। इस तरह से मिथ्या है, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं। जेवरी विषय सर्प की न्याय, यानी जैसे सर्प पड़ा होता है रस्सी में, लेकिन रस्सी और सर्प में डिफरेंस है। वहां पर सर्प होता ही नहीं है, लेकिन हमको भ्रम हो जाता है कि सर्प है। साक्षी विषय स्वपन की न्याय, साक्षी विषय स्वपन की न्याय, यानी साक्षी है ब्रह्म, लेकिन ब्रह्म के अंदर न्याय किसका ब्रह्म हो जाता है? स्वपन की तरह। जैसे स्वपन होता नहीं है, लेकिन स्वपन फील होता है कि सब कुछ मैं उसके अंदर कर रहा हूँ। एक्चुअली स्वपन मिथ्या होता है। दर्पण विषय नगर की न्याय, मिरर इमेज जो होती है, रिफ्लेक्टेड इमेज, वो भी मिथ्या है। इसी तरह से ये सारा कुछ जो भी आरोप लग गया, वो सारा मिथ्या ही है। उसमें कोई भी सत्यता नहीं होती। लेकिन उस मिथ्या रूप को हम ब्रह्म में खेलते हैं। स्वपन में जैसे खेला जाता है, उसी तरह ब्रह्म भी खेलता रहता है। तो जी ये सारा आरोप मिथ्या है। अंत। जी ये आरोप किस से होवे है? उत्तर, ये आरोप अज्ञान से होवे हैं। सिंपल, ये आरोप किससे हो गया? अज्ञान के कारण हो गया। अगर ज्ञान हो तो ब्रह्म अपने आनंद में विलीन हुआ हुआ है, मस्त है अपने आनंद में। अगर अज्ञान में आ जाता है तो वो अज्ञान में खेलना शुरू कर देता है इच्छा के साथ, माया के साथ। फिर माया बन जाता है, कभी जीव बन जाता है, और खेलता रहता है। हम्म? इच्छा से मुक्त होना ही मोक्ष है। बस सिंपल। जी
इच्छा रही नहीं तो शिव बन गए, जब इच्छा रहेगी तो शव के साथ रहेंगे, यानी हम खेलते रहेंगे। खेलते रहेंगे। इच्छा ही समझो बालकपना है। जी जैसे ही इच्छा आई तो बालकपन, जैसा बालक को इच्छा होती है, मैं ये करूं, मैं ये करूं, मैं खेलूं, मैं उठूं बैठूं ये करूं, तो इच्छा आई तो समझो कि हम जीव बन गए, हम माया बन गए, ईश्वर बन गए, फिर वो सारी कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं। जी और इच्छा ही वासना है। जी और ये आज की नहीं बनी है, पता नहीं जन्मों की कितनों की हमारी वासनाएं छिपी हुई हैं। तो एक इच्छा दबती है, फिर दूसरी चालू होती है, फिर दूसरी दबती है, फिर तीसरी चालू हो जाती है। देखो ना, हम सुबह से रात तक क्या करते हैं। अब जी है ना, अभी उठे, इच्छा हुई उठो, चलो, अब इच्छा हुई नहाओ, अब इच्छा हुई काम करो, अब इच्छा हुई खाना खाओ। तो हम इच्छा ही करते रह रहे हैं सारा टाइम। इनकी कनेक्टिविटी बनी रहती है, एक खत्म होने वाली होती है, दूसरी आगे तैयार हो जाती आगे तैयार होती है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि ये वासना बनी हुई है, ये है। जी स्वभाव बना हुआ है। क्योंकि पहले हम लोग पता नहीं कौन से शरीरों में थे, तो वो शरीरों के कारण हमारी वासनाएं बनी हुई है। तो ये कनेक्टिविटी भी टूटती नहीं है, तोड़े तो भी नहीं टूटती है। जी जी अब हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, ध्यान में जाते हैं। जी 10